चिपचिपे मांस के कीड़े चुपचाप बाथटब में रेंगते हैं। बाथटब में अन्ना पूरी तरह से अनजान आनंद से स्नान कर रही है। यह घटना अचानक हुई। घिनौना मांस का कीड़ा कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और मौका पाकर उसके मुंह में घुस गया। शक्तिशाली चूषण के कारण अन्ना विरोध नहीं कर पा रही थी और लगातार अपने हाथों से मांस के कीड़े के शरीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। एक बार मांस का कीड़ा शरीर में घुस जाए तो वह जल्दी ही मानव विचारों को नियंत्रित कर लेता है। कई प्रयासों के बाद अन्ना को आखिरकार तरकीब मिल गई। उसने मांस के कीड़े की पूंछ को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा, तब जाकर वह मांस के कीड़े को बाहर निकाल पाई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली। घबराकर अपनी मां को पुकारने लगी, लेकिन अगले ही पल पता चला कि मां को पहले से ही मांस के कीड़ों ने नियंत्रित कर लिया था। अन्ना डर से भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बगल के कमरे से उसकी 2 छोटी बहनों की चीखें सुनाई दी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। असंख्य मांस के कीड़े सीढ़ियों पर तेजी से रेंग रहे थे। खतरे को करीब आता देख अन्ना ने झट से उठाया दरवाजे पर रखा सजावटी सामान और कुछ ही बार में दरवाजे को तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से घर में घुसी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों छोटी बहनों को भी मांस अनगिनत मांस के कीड़े कमरे के हर कोने में रेंग रहे हैं। अन्ना डर के मारे कमरे की खिड़की से बालकनी में कूद गई। तभी उसे पता चला कि पूरी दूसरी मंजिल मांस के कीड़ों से घिरी हुई है। कोई रास्ता न देखकर उसने दांत भींच लिए और बालकनी से छलांग लगा दी, लेकिन तभी उसने अपने पिता की भयानक हालत देखी। इसी बीच उसके पीछे मांस के असंख्य कीड़े आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अगले ही पल उसे निगल जाएंगे। अन्ना तुरंत जमीन से उठी और कार की ओर सबसे तेज गति से दौड़ी। जाओ। पलक झपकते ही मांस के कीड़ों ने कार को निगल लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया, तब जाकर मांस के कीड़े आखिरकार पीछे हटे। लेकिन इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात उसी समय हुई। अभी अभी मरे हुए परिवार के सदस्य अब अजीबोगरीब अंदाज में कार की ओर चल रहे हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम अगले एपिसोड में रोमांच जारी रखेंगे।